हेलो दोस्तों, ब्राइट फ्यूचर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12th का जो चैप्टर 3 है वैद्युत विभव, उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको ऐसी वीडियो मिलती रहें और आपसे एक भी वीडियो छूटे ना। यदि आपसे किसी भी प्रकार की कोई वीडियो छूट जाती है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें, और यदि कमेंट बॉक्स में नहीं बताते तो हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आप अपनी परेशानी को उसमें रख सकते हैं, हम आपकी इस परेशानी को दूर करेंगे। तो दोस्तों, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं कि वैद्युत विभव क्या होता है। वैद्युत विभव होता है कि वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी बिंदु पर अनंत से परीक्षण आवेश को लाने में किया गया कार्य और परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं। यानी कि ये कोई वैद्युत क्षेत्र है, ये कोई वैद्युत क्षेत्र है और इसमें कोई बिंदु रखा है, इसमें कोई बिंदु रखा है और अनंत से हम किसी आवेश को, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, किसी आवेश को इस बिंदु तक लाएंगे, इस बिंदु तक लाएंगे। परीक्षण आवेश को क्यू नॉट लिखते हैं। यदि हम परीक्षण आवेश को इस बिंदु तक लाएंगे तो इस बिंदु तक लाने में हमें कितना कार्य करना पड़ेगा, उस कार्य को और इस परीक्षण आवेश के अनुपात को ही क्या कहेंगे हम, वैद्युत विभव। और इसे V से प्रदर्शित करते हैं, V से प्रदर्शित करते हैं। तो वैद्युत विभव की परिभाषा समझ में आ गई होगी कि वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी बिंदु पर अनंत से किसी आवेश को लाने में किया गया कार्य और परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं और इसे V से प्रदर्शित करते हैं। तो दोस्तों, इसका सूत्र हो जाएगा V बराबर किया गया कार्य W और परीक्षण आवेश का अनुपात Q नॉट। इसका जो सूत्र हो जाएगा V बराबर W अपॉन Q, और इसका जो मात्रक होगा, W का मात्रक जूल और आवेश का मात्रक कूलम। कार्य का मात्रक जूल, आवेश का मात्रक कूलम, तो इसका मात्रक हो गया जूल बट्टे कूलम। यहाँ इसका दूसरा मात्रक है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट मात्रक है, उसको बोलते हैं वोल्ट। उसका दूसरा मात्रक क्या होता है, जो मोस्ट मात्रक है, वोल्ट। और दोस्तों, आपको बता दें कि ये अदिश राशि है। ये कैसी राशि है, ये अदिश राशि है। और इसकी जो विमा होती है दोस्तों, इसकी जो विमा होती है ml² T-3 A-1। विभव की जो विमा होती है दोस्तों ml² T-3 A-1 होती है। तो आपको विभव समझ में आ गया होगा कि वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी बिंदु तक किसी परीक्षण आवेश को लाने में जो कार्य करना पड़ता है और परीक्षण आवेश के अनुपात को ही वैद्युत विभव कहते हैं। इसे V से प्रदर्शित करते हैं और V बराबर सूत्र होता है V बराबर W बट्टे Q, मात्रक जूल बट्टे कूलम, या वोल्ट होता है, यहाँ वोल्ट होता है जो कि मोस्ट मात्रक है, वोल्ट। और यह कैसी राशि है, यह अदिश राशि है और इसकी जो विमा होती है ml² T-3 A-1 होती है। तो चलिए इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। अब बात करते हैं विभवांतर। तो दोस्तों, विभवांतर किसे कहते हैं कि दो विभवों के अंतर को ही विभवांतर कहते हैं। यानी कि दो विभवों और उन विभवों के अंतर को ही क्या कहते हैं, हम विभवांतर कहते हैं। विभवों के अंतर को ही विभवांतर कहते हैं। जैसे दो विभव हैं ए वी, दो बिंदु हैं ए वी, यहाँ पर विभव वी ए, यहाँ पर विभव वी वी। ए बिंदु पर विभव वी ए, बी बिंदु पर विभव वी वी। तो दोस्तों, इनके अंतर को ही क्या कहेंगे, हम विभवांतर ज्ञात करें कि V बराबर विभवांतर को डेल्टा V, क्योंकि डेल्टा मतलब अंतर, विभवांतर बराबर कि इन दोनों विभवों का अंतर, इन दोनों विभवों के अंतर को ही क्या बोलेंगे, विभवांतर। तो दोनों अंतर निकालेंगे VA माइनस VV, ये क्या हो जाएगा, ये इसका विभवांतर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अब विभवांतर की हम दिशा की बात करते हैं कि विभवांतर की जो दिशा है वो क्या होती है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि इसकी जो दिशा होती है
विभव की दिशा अधिक से कम की ओर होती है, अधिक विभव से कम विभव की ओर होती है। जो वैद्युत विभव की दिशा होती है वो अधिक विभव से कम विभव की ओर होती है, यानी कि ये विभव है, एक ये कोई चालक है, एक ये चालक है, इस पर विभव 10 वोल्ट, इस पर विभव 20 वोल्ट, इस पर विभव 10 वोल्ट, इस पर विभव 20 वोल्ट। अब इसकी दिशा की बात करें तो दोस्तों दिशा होती है कि अधिक से अधिक विभव से कम विभव की ओर, यानी कि जो विभव है वो इधर से इधर की दिशा में जाएगा, यानी कि 20 से 10 की दिशा में जाएगा। और कब तक जाएगा? जब तक दोनों विभव बराबर नहीं हो जाएं, जब तक दोनों विभव बराबर ना हो जाएं, बराबर ना हो जाएं, जब तक इनमें विभव का आदान प्रदान होता रहेगा। यानी कि बराबर कब होंगे? जब ये इसको 5 वोल्ट विभव दे देगा, यानी कि इनका हम औसत निकाल लेते हैं तो 10 प्लस 20/2 यानी कि 15 वोल्ट, यानी कि ये इसको 5 वोल्ट दे देगा तो इस पर भी 15 वोल्ट और इस पर भी 15 वोल्ट, फिर इनमें विभवों का जो आदान प्रदान है रुक जाएगा। तो दोस्तों विभव की दिशा किधर होती है? तो विभव की दिशा अधिक विभव से कम विभव की ओर होती है। चलिए इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। अब ये दोस्तों बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, जो कि एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन है। आप इसको ध्यानपूर्वक सुने, ध्यानपूर्वक समझें और ध्यानपूर्वक देखें, तभी आपकी ये समझ में आ सकती है। तो चलिए इस डेरिवेशन को करते हैं। तो आप बहुत ध्यान से सुने और यदि समझ में ना आए तो इस वीडियो को दोबारा देखें। तो देखिए कि ये कोई वैद्युत क्षेत्र है, ये कोई वैद्युत क्षेत्र है जिस पर एक आवेश प्लस क्यू रखा है, जिस पर एक आवेश प्लस क्यू रखा है, और यहाँ एक बिंदु बी है जिस पर परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट रखा है। ये वैद्युत क्षेत्र है जिस पर आवेश प्लस क्यू रखा है। यहाँ एक बिंदु बी है जिस पर परीक्षण आवेश क्यू नॉट रखा है, और यहाँ एक बिंदु है जिस पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है, बिंदु आवेश कारण वैद्युत विभव, यानी कि यहाँ बिंदु ए मान लिया, ए पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो दोस्तों इसकी इस बिंदु से लेकर ए तक की जो दूरी है वो आर है, और इस बिंदु से लेकर बी तक की जो दूरी है वो x है, वो x है। अब देखिए दोस्तों, हम जब इस आवेश के पास लाएंगे तो दोनों समान प्रवृत्ति के हैं, प्लस प्लस आवेश हैं, तो इनमें प्रतिकर्षण बल लगेगा। लेकिन हम इसको थोड़ा सा यहाँ तक लाए, यानी कि इसको सी बिंदु तक लाए, इसको थोड़ा सा, तो दोस्तों इसमें विस्थापन होगा थोड़ी दूरी के लिए, क्या लिखते हैं हम? dx, यानी कि हम dx दूरी इसको इधर लेकर आए। तो दोस्तों अब जो तुमने ये बनाया है इसको तुम्हें अपनी भाषा में लिखना है ताकि एग्जाम में काफी अच्छे नंबर प्राप्त हों। यहाँ कोई बिंदु मान लेते हैं O, जिस पर प्लस क्यू आवेश रखा है O, तो इसको किस प्रकार से लिखते हैं कि प्लस क्यू कूलाम का आवेश, प्लस क्यू कूलाम का आवेश O बिंदु पर रखा है, O बिंदु पर रखा है, प्लस क्यू आवेश का, प्लस क्यू कूलाम का आवेश O बिंदु पर रखा है, और B बिंदु
बी बिंदु पर परीक्षण आवेश बी बिंदु पर परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट रखा है, जो बिंदु ओ से x दूरी पर है, जो बिंदु ओ से x दूरी पर है, जो बिंदु ओ से x दूरी पर है, प्लस क्यू नॉट आवेश को बिंदु ओ तक लाने में किया गया कार्य। तो कार्य W बराबर क्या लिखते हैं, बल गुणा विस्थापन, यानी कि इस पर एक बल F इधर कार्य कर रहा है, तो बल गुणा विस्थापन। तो विस्थापन कितना हुआ दोस्तों, dx, कितना हुआ dx। लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि हमने प्लस प्लस इनमें क्या हो रहा था, प्लस प्लस में प्रतिकर्षण, प्लस प्लस में क्या होगा, प्रतिकर्षण। लेकिन हम इधर लेके आए, तो यानी कि हमने आकर्षण का काम किया, तो प्रतिकर्षण इधर हो रहा है, तो हमने इसके विरुद्ध कार्य किया, और इसके जो विरुद्ध कार्य करते हैं, उल्टा कार्य करते हैं, उसको हम माइनस में लेते हैं। तो इसका जो कार्य होगा W बराबर F माइनस डी एक्स, F माइनस डी एक्स होगा दोस्तों, F माइनस डी एक्स। अब इस परीक्षण आवेश को ध्यान से सुनिए, इस परीक्षण आवेश को अनंत से, हमने अनंत पर माना था बिंदु कि अनंत से, विभव की परिभाषा अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभव होता है, तो अनंत से बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य। ध्यान सुनिए कि परीक्षण आवेश को अनंत से बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य, तो किया गया कार्य, चलिए इसको बाद में लिखते हैं, किया गया कार्य W बराबर F माइनस डी एक्स, ये होगा किया गया कार्य। इसको लिखते हैं आप कि परीक्षण आवेश को, परीक्षण आवेश को अनंत से बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य dw को किस तरह लिखेंगे, अनंत से, यानी कि x बराबर अनंत, ए बिंदु तक लाने में किया गया, इसकी दूरी इससे कितनी है r, तो x बराबर r के सीमाओं के बीच होगा, सीमाओं के बीच होगा। इसको आप दोबारा समझिए कि परीक्षण आवेश को अनंत से, अनंत यानी कि x अनंत से बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य, बिंदु ए तक, यानी कि इससे ये दूरी कितनी है, इससे ये दूरी r, तो x के जो मान कितने प्राप्त होंगे, x की सीमा x बराबर अनंत और x बराबर r की सीमाओं के बीच होगा। तो दोस्तों इसका हम क्या करेंगे, अब समाकलन, क्या करेंगे इसका समाकलन। तो W बराबर समाकलन के लिमिट अनंत से r तक लाने में, तो dw, और ये dw का ही मान है दोस्तों एक अल्पांश के लिए, तो dw, तो W बराबर समाकलन अनंत से r तक dw की वैल्यू F माइनस डी एक्स, F बाहर आ जाएगा दोस्तों, F बराबर W बराबर F लिमिट अनंत से r तक माइनस डी एक्स, W बराबर F का मान 1/4πε0 क्यू नॉट बट्टे एक्स स्क्वायर, क्यू नॉट बट्टे एक्स स्क्वायर। अब इसका समाकलन करेंगे दोस्तों, इसका जो समाकलन करेंगे, ये एक्स स्क्वायर
अंदर पहुंच जाएगी दोस्तों। इस प्रकार से भी लिख सकते हैं इसको, देखो कि W बराबर, जैसे कि ये अंदर ही होता तो अनंत से आर तक एफ का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बटे एक्स स्क्वायर माइनस डी एक्स। अब इसको W बराबर, ये जो कांस्टेंट है ये बाहर आ जाएगी ये वैल्यू, तो W बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट समाकलन अनंत से वैल्यू आर तक 1/x² माइनस एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगी तो दोस्तों माइनस की आदत हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अनंत से आर तक x⁻² dx। अब समाकलन, तो समाकलन किस प्रकार से करते हैं हम ये आपको बताते हैं कि देखिए समाकलन कैसे किया आता है। आप समाकलन करना सीखिए। जैसे x⁻² का हमें समाकलन करना है dx के सापेक्ष, तो दोस्तों समाकलन जैसे x⁻n, तो इसका सूत्र होता है x⁻n+1 बटे n+1। अब यहाँ n की जगह कितनी है 2, तो x⁻2 + 1 बटे 2 + 1 यानी कि x⁻3 बटे 3। उसी प्रकार से यह माइनस की घात है तो इसको कैसे लिखेंगे, W बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट। समाकलन करेंगे तो दोस्तों इसका कितना हो जाएगा, x⁻2 + 1 और लिमिट अनंत से आर तक। और ये जो माइनस चिन्ह है दोस्तों कहाँ जाएगा, आगे। अब देखिए W बराबर -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट x⁻1 बटे -1 की लिमिट अनंत से आर तक, माइनस माइनस कैंसिल। W बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट x⁻1 इसको लिमिट अनंत से आर तक, W बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट, इसको कैसे लिख सकते हैं हम 1/x की पावर लिमिट अनंत से आर तक। अब समझिए कि W बराबर ये जो ही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट। अब लिमिट को कैसे रखते हैं, पहले इस लिमिट को लिखते हैं फिर माइनस लगाकर इस लिमिट को रखते हैं, तो 1/x बराबर r, तो x बराबर r की x की r माइनस 1/, फिर x की जगह लिमिट कितनी थी अनंत, तो अनंत, और अनंत का एक में भाग देने पर 0 उत्तर, तो W बराबर क्या हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बटे r। क्यू नॉट बटे r। क्यू नॉट बटे r। अब दोस्तों देखते हैं कि क्यू नॉट का इधर क्या है गुणा, इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा भाग, तो W बटे क्यू नॉट बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे r, और W/Q किसके बराबर होता है, W/Q नॉट V के बराबर, तो V बराबर होता है W बटे क्यू नॉट, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम V, तो V बराबर सूत्र क्या हो जाएगा, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे r, जो कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव के लिए सूत्र है, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव के लिए सूत्र। आप इस वीडियो को 1-2 बार देखेंगे तो आपको ये डेरिवेशन काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी, और ये डेरिवेशन एग्जाम में काफ़ी बार पूछी जाती है, मोस्ट इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है, इसलिए आप इस डेरिवेशन को ध्यान से सुने, इस वीडियो को ध्यान से देखें, ध्यान से सुने, और इस डेरिवेशन को दोबारा अपने आप करने का प्रयास करें ताकि आप इस वीडियो को कर सकें, एग्जाम में यदि आए इस डेरिवेशन को कर सकें, एग्जाम में आए तो आप इसको छोड़े नहीं। और आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी होती है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी परेशानी भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है
ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। आप इस पर किसी भी प्रकार की कोई परेशानी हो तो आप भेज सकते हैं। हम आपकी परेशानी को हल करने का पूर्णतः प्रयास करेंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।